हेलो एवरीवन और स्वागत है हमारे चौथे और फाइनल वीडियो के लिए जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में और हमारी सीरीज का एंड भी। हमने यहाँ तक बहुत सारी चीजें देखी हैं जैसे पीरियड क्रैम्प्स, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन तक। और अब हम इस सब को एक नाइस लिटिल पैकेज में रैप करने वाले हैं क्योंकि सब कुछ अब रिव्यू होगा और एक साथ फाइनलाइज भी होने वाला है। और क्रिसमस के बोनस के रूप में अब मैं तुम्हें मेन और वुमेन के हार्मोन्स के लेवल का डिफरेंस भी बताने वाला हूँ और ये सब मैं तुम्हें चार्ट पेपर और व्हाइट बोर्ड के जरिए समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम है जी भाई की क्लासेस में। और ये सेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये सारे चार्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ताकि हम अपने दिमाग में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को एक साथ रख सकें और समझ सकें, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब एक चीज़ सारे चार्ट में कॉमन है कि वो डे 1 से डे 28 तक है, तो ये सब कुछ उसी 28 डे की साइकिल के साथ हो रहा है। और टॉप चार्ट चेंज इन एंडोमेट्रियल थिकनेस बताता है, दूसरा चार्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फर्क दिखाता है 28 दिन के दौरान। और सेम चीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ भी है, उनके लेवल भी 28 दिन के दौरान दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज इन एंडोमेट्रियल थिकनेस से। आप देख सकते हो कि आप शुरू के पहले 3 से 5 दिनों में एंडोमेट्रियम पतली होकर गिरने लग जाती है और टूटने लग जाती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन से काफी लिंक है। ब्लीडिंग, पीरियड क्रैम्प्स और वो सारी बेकार सी चीजें जो वुमेन को डील करनी पड़ती हैं। और ये इनिशिएट होता है पिछले साइकिल में हुआ था जो उसकी वजह से। तो पिछला साइकिल में अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाते हैं, जो एसेंशियली अगले स्टेप को एकदम बढ़ावा देते हैं। ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक छोटा सा बूस्ट होता है जिसे आप वहां देख सकते हैं, और यही अगली साइकिल के फर्स्ट स्टेप को इनिशिएट करता है, यानी कि शुरू करता है। चलिए यूटेरस के एंडोमेट्रियम को क्लियर करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। अब और क्या हो रहा है इस फेज में? इस इनिशियल इंक्रीज की वजह से याद रखिए उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल को, जो सबसे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, उनमें से कुछ, जैसा मैंने कहा था, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल बन जाएंगे। और इस फेज के दौरान ये प्राइमरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं और एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर उठ जाते हैं। अब एस्ट्रोजन लेवल, जैसा हमने पहले मेंशन किया था, यूटेरस को वापस बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो एक फर्टिलाइज्ड एग के पोटेंशियल इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने पहले मेंशन किया था कि एस्ट्रोजन किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकता है, और एस्ट्रोजन का बढ़ना मतलब लिबिडो बढ़ना भी हम बोल सकते हैं। और लिबिडो का मतलब होता है हमारी सेक्स करने की चाहत का बढ़ना। और ये थोड़ा सेंस बनाता है कि एक वुमेन की सेक्स करने की चाहत ओव्यूलेशन से जस्ट पहले थोड़ी बढ़ जाती है, और शायद इसीलिए वो ओव्यूलेशन से पहले, और हो सकता है कि वो कई बार मतलब नज़रअंदाज कर दे कि सामने वाला आदमी इतना अट्रैक्टिव है भी या नहीं है, लेकिन हो सकता है उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो उस समय। और हो सकता है उसने बर्तन नहीं धोए हों या फिर कपड़े नहीं सुखाए हों, और इन बातों पे उसे जनरली डांट पड़ती हो, पर उस दिन वो इग्नोर कर देंगी क्योंकि एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, क्योंकि बच्चा कहता है कि मुझे फर्टिलाइज कर दो प्लीज़। और बहुत हो गई सेक्स की बातें, तो वापस आते हैं हमारे वंडरफुल चार्ट पे यहाँ। और हमने देखा एस्ट्रोजन का अचानक से स्पाइक हो गया और प्राइमरी फॉलिकल भी डेवलप होने लगे, लेकिन याद रखो हमें वो 6 से 12 बच्चे नहीं चाहिए। तो यूजुअली सिर्फ एक फॉलिकल फुली मैच्योर होता है जो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है। ये फॉलिकल ओवरी के एज तक मूव करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बड़े स्पाइक होने का वेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल को रप्चर करता है, एग ओवरी से बाहर आता है और अगला फेज शुरू हो जाता है, और ये है हमारा ल्यूशियल फेज, अगर आपको याद हो थोड़ा भी। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इस बड़े स्पाइक ने उस रप्चर्ड हुए फॉलिकल को, जो कि एग को बाहर रिलीज किया था, उसे कॉर्पस ल्यूशियम बना दिया। ये कॉर्पस ल्यूशियम अब ओवरी के अंदर है, जो फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूशियम बन गया, और ये अब हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। और हाँ, ये थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का बहुत ही बड़ा स्पाइक है जो फिर से यूटेरस की इनसाइड लाइनिंग को बिल्ड करना शुरू कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद है अब सब कुछ इस नाइस लिटिल पैकेज में क्लियर हो गया होगा। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा वो है कि वुमेन अपने 28 दिन के साइकिल में काफी हार्मोनल स्पाइक से डील करती हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैन और वुमेन का कंपैरिजन करें। ऑफन आप सुनते हैं टेस्टोस्टेरोन वर्सेस एस्ट्रोजन, जो जेंडर को कंपेयर करते वक्त काफी कंपेरेबल हार्मोन्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम यहाँ करेंगे वो है मेन का एग्जाम्पल लेना। ये एक थोड़ा सा अलग चार्ट है क्योंकि ये मैंने साल यानी कि ईयर्स में लिया है,
तो टेस्टोस्टेरोन और मेन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली 0 से 12 साल तक हार्डली कोई टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि हम बेसिकली ना ही कह सकते हैं, और इसीलिए फिर एज 12 से प्यूबर्टी आता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद लाइफ के लेटर स्टेजेस में और डेथ के टाइम तक लेवल वापस नीचे पहुंच ही जाता है। और हाँ, ज़्यादातर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, ये दिन भर में बेशक ऊपर नीचे होता है, लेकिन वुमेन की मंथली साइकिल की तरह इसमें कोई बहुत बड़े स्पाइक्स नहीं आते हैं। और जब वुमेन की बात करें तो एस्ट्रोजन को कंपेयर करते हैं तो 0 से 12 तक बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसा कि मैन के केस में था। लेकिन फिर जब प्यूबर्टी आता है, बूम, अचानक से बढ़ गया भाई, बहुत ज़्यादा और घिसो, गलत मत समझना, बट घिसते रहो। और फिर मेनोपॉज के बाद ये बिल्कुल ही डिक्लाइन खत्म। और सच कहूँ तो ये बिल्कुल ही अजीवित हो जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखो हमारे मेल हार्मोन से, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और मैं ये मजाक उड़ाने के लिए कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स एकदम साइंस की पढ़ाई है दोस्तों। और इसे देखने के बाद आपकी औरतों के प्रति इज्जत और बढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें कितने सारे हार्मोन के अप एंड डाउन से गुजरना पड़ता है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और आपके सपोर्ट की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, वरना शायद आज मैं भी कहीं पर वो जापानी तेल बेच रहा होता। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट में लिख देना। और अगर आपको एनाटॉमिकल आर्ट वर्क चाहिए तो आप हमारे दोस्त कोडेक्स एनाटॉमिका की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे आपको शायद कुछ डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। और साथ ही हमारे नए मित्र एनाटॉमिकल वेयरहाउस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एनाटॉमी के मॉडल्स बनाते हैं जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए समझने में आसानी बनाते हैं, और आप इन्हें चाहो तो खरीद सकते हो। और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछो, मैं खुद सारे सवालों का जवाब देता हूं। और अगर तुम बच्चा पैदा करना डिसाइड कर रहे हो तो प्लीज सेफली करना। अगर ज्यादा मदद चाहिए तो बस एक मिस कॉल मार देना।